हाफिज़ाबाद की तारीख़ में पहली बार दो ख़वातीन कौमी असम्बली के लिए मुकाबला कर रही हैं। सायरा अफजल तारड़ साहिबा कोलो तारड़ से और अनीका मेहदी बुरजदारा से हैं। इससे पहले मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ साहिबा दो टन्योर मुसलसल कौमी असम्बली की मेंबर रही हैं, जिसमें वो वफाकी वज़ीर सेहत भी रही हैं। आज मैंने आपके सामने कुछ डाटा रखना है 1975 से लेके 2018 तक हाफिज़ाबाद के कौन कौन से कौमी असम्बली के मेंबर रहे, किस किस सियासी जमात से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और कितने कितने वोट हासिल किए। मैं इनाम गुराया हूँ और ये मालूमाती वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप नए हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे फॉलो करें और जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे मुझे फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। सबसे पहले बात करेंगे 1974 के जो आम इंतखाबात हुए थे, उसमें हाफिज़ाबाद का हल्का था NA-73। उस वक़्त चूँकि गुजरावाला ज़िला हुआ करता था, हाफिज़ाबाद तहसील थी, तो उस वक़्त हाफिज़ाबाद के जो मेंबर मुंतखब हुए थे उनका नाम था मियाँ शहादत ख़ान और उनका ताल्लुक़ था भाका भटियाँ तहसील हाफिज़ाबाद ज़िला गुजरावाला से। और इनके यहाँ पे नंबर नहीं है कि वो कितने वोटों से मुंतखब हुए थे। उसके बाद जो अगला इलेक्शन हुआ था वो 1985 में हुआ, जिसमें ब्रिगेडियर रिटायर इफ्तिखार बशीर जो हैं वो कामयाब हुए थे और उन्होंने 41,690 वोट हासिल किए थे। उनके साथ दूसरे नंबर पे जो रहे थे वो थे मलक फजल हुसैन, उन्होंने 33,371 वोट हासिल किए थे और दूसरे नंबर पे रहे थे। तीसरे नंबर पे अरशादुल्लाह तारड़ रहे थे, जिन्होंने 33,113 वोट हासिल किए थे। और इसी तरह चौथे नंबर पे कोलो तारड़ के मियाँ सैफुल्लाह तारड़ थे, जिन्होंने 21,413 वोट हासिल किए थे। ये 1985 का इलेक्शन था जब NA-99 हुआ करता था और उस वक़्त ज़िला गुजरावाला हुआ करता था। उसके बाद 1988 में NA-75 हाफिज़ाबाद का हल्का था, उसमें मलक फजल हुसैन ख़ान ने 63,313 वोट हासिल किए और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। और उनके बाद चौधरी अरशादुल्लाह तारड़ जो हैं ये IJI के मेंबर थे, इन्होंने 52,700 वोट हासिल किए और ये दूसरे नंबर पर रहे। और राय मोहम्मद शफ़ी जो हैं ये PAI के उम्मीदवार थे, इन्होंने 2,920 वोट हासिल किए। उसके बाद ब्रिगेडियर रिटायर इफ्तिखार बशीर थे, जिन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा और 733 वोट हासिल किए। और इस तरह मलक फजल हुसैन जो हैं ये NA-75 से 1988 में कामयाब होकर कौमी असम्बली में पहुँचे थे। उसके बाद 1993 का इलेक्शन आ जाता है, जिसके अंदर पहली दफ़ा मेहदी हसन भट्टी जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से कामयाब हुए और उन्होंने 81,243 वोट हासिल किए और कामयाब रहे। और दूसरे नंबर पे आए थे अफजल हुसैन तारड़ साहब, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ा और 57,128 वोट हासिल किए। उसके बाद 1997 का इलेक्शन हुआ, जब उस वक़्त भी गुजरावाला ज़िला हुआ करता था और NA-75 के नाम से हाफिज़ाबाद की सीट थी, जब मियाँ अफजल हुसैन तारड़ साहब ने मुस्लिम लीग नून के टिकट से 63,925 वोट हासिल किए और कामयाब हुए। उसके बाद चौधरी मेहदी हसन भट्टी जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे और उन्होंने 51,870 वोट हासिल किए और दूसरे नंबर पर रहे। चौधरी नज़र अब्बास भट्टी जो हैं ये आज़ाद उम्मीदवार थे और उन्होंने 3,144 वोट हासिल किए और तीसरे नंबर पर रहे। शहादत ख़ान भट्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और इन्होंने 2,453 वोट हासिल किए और ये चौथे नंबर पर रहे। ये 1997 का दौर था। उसके बाद 2002 में कौमी असम्बली की जो सीट थी ये NA-102 हो गया और यहाँ पे चौधरी मेहदी हसन भट्टी जो हैं वो साइकिल के निशान से कामयाब हुए और उन्होंने 50,824 वोट हासिल किए। और ब्रिगेडियर रिटायर मोहम्मद उस्मान जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, उन्होंने 43,412 वोट हासिल किए और दूसरे नंबर पर रहे। और तीसरे नंबर पर मिस्टर अहमद बिलाल तारड़ जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने 15,079 वोट हासिल किए। और इस तरह चौधरी मेहदी हसन भट्टी साइकिल के निशान से कामयाब हुए और कौमी असम्बली में पहुँचे। उसके बाद 2008 में जो इलेक्शन हुआ उसमें सायरा अफजल तारड़ साहिबा जो हैं वो पहली दफ़ा इलेक्शन में उतरी और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ा और 56,313 वोट हासिल किए और कामयाब हुई। उसके बाद चौधरी शौकत अली भट्टी हैं, साइकिल के इंतखाबी निशान से ये इलेक्शन लड़े और 42,808 वोट हासिल किए। और पीपल्स पार्टी के मलक शौकत हयात अवान, उन्होंने 21,567 वोट हासिल किए और तीसरे नंबर पर रहे। उसके बाद 2013 का इलेक्शन आ जाता है। 2013 के इलेक्शन में
फिर सहरा अफजल तारड़ साहिबा जो हैं ये उम्मीदवार थी और ये कामयाब हुई। इन्होंने 93,013 वोट हासिल किए और कौमी असम्बली में पहुंची। चौधरी शौकत अली भट्टी जो हैं वो इनके मद्दे मुकाबल थे और उन्होंने 67,452 वोट हासिल किए और दूसरे नंबर पर रहे। तीसरे नंबर पर रियाज अहमद तारड़ साहब थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और उन्होंने 5,355 वोट हासिल किए। और इसके बाद हाजन अल्लाह रखी जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार थी, उन्होंने 3,506 वोट हासिल किए और चौथे नंबर पर रहीं। उसके बाद हबीबुल्ला चीमा थे जो जमात इस्लामी के उम्मीदवार थे, उन्होंने 1,031 वोट हासिल किए। और इस तरह सहरा अफजल तारड़ जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से कामयाब हुई और असम्बली में पहुंची। उसके बाद 2018 का इलेक्शन आ गया। 2018 के इलेक्शन में चौधरी शौकत अली भट्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उन्होंने 1,65,835 वोट हासिल किए और कौमी असम्बली में पहुंचे। सहरा अफजल तारड़ साहिबा दूसरे नंबर पर रहीं। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार थी, उन्होंने 1,57,535 वोट हासिल किए और दूसरे नंबर पर रहीं। लियाकत अब्बास भट्टी क्रेन के निशान से इलेक्शन लड़े, उन्होंने 44,159 वोट हासिल किए। उसके बाद मोहम्मद नईम, उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा और 7,628 वोट हासिल किए। नाज़रीन, ये 1975 से 2018 तक की लिस्ट थी जो आपके सामने रखी। इसमें अगर कोई कमी बेशी हो उसकी मैं माजरत चाहता हूँ। ये सारा डाटा जो है ये गूगल से लिया गया है। इस तरह अगर देखा जाए तो 2013 और 2008 के अंदर मोहतरमा सहरा अफजल तारड़ साहिबा जो हैं ये 2 बार मुसलसल कामयाब हुई और कौमी असम्बली में पहुंची। और ये भी देखा जाए कि हाफिजाबाद की जो हिस्ट्री है उसमें मुसलसल 2 बार कामयाब होने का जो सेहरा है वो सहरा अफजल तारड़ साहिबा के सर जाता है कि वो मुसलसल 2 बार कामयाब होकर कौमी असम्बली में पहुंची। और अभी का जो मुकाबला है ये पहली दफ़ा अनीका मेहदी जो है वो सहरा अफजल तारड़ के मुकाबले में आई हैं। इस तरह हाफिजाबाद की हिस्ट्री में पहली दफ़ा 2 ख़वातीन आपस में इलेक्शन लड़ रही हैं। तो अभी ये देखना होगा कि 8 फरवरी 2024 को हाफिजाबाद की आवाम किसे मुंतखब करती हैं और कौन कौमी असम्बली में जाके हाफिजाबाद के लिए आवाज़ उठाता है या हाफिजाबाद के लिए बेहतर और कामयाब उम्मीदवार साबित होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे इसको दोस्तों तक भी शेयर करें। कमेंट सेक्शन में हौसला अफजाई के लिए कोई ना कोई अपने राय लाजमी दिया करें। बड़ी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाई जाती है। इसके साथ ही मुझे इनाम गुराया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।